श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप का शानदार और अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला इस एशिया कप का। जय इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आप सभी ने देखा, बहुत ही रोमांचक था। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहती है और ये मुकाबला इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम जब आमने सामने आई और आखिरी ओवर तक और आखिरी कुछ गेंदों तक मुकाबला जाते नजर आया और कुछ आखिरी विकेटें बची थी, तब श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज करी। तो ये ऐतिहासिक जीत रही और सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक मुकाबला रहा। नेल बाइटिंग मुकाबलों की गिनती में आता है मुकाबला। आप सभी को जानकारी दें किस तरीके से इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, क्योंकि श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब रन चेस कर रहे थे एक समय पर लग रहा था कि यह फैसला गलत है, लेकिन जब तक धीरे धीरे स्कोर बन रहा था, आगे तक जा रहा था और विकेट भी गिर रही थी, तब भी लग रहा था ये मुकाबला कहीं ना कहीं पहले उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन फिर जब अंत में 2 विकेट से महज जीत हुई श्रीलंका की टीम की, तब फैंस को लगा कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन सही था। क्योंकि अभी तक बात करें इस एशिया कप की तो रन चेस के मामले में कुल मिलाकर भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिसने डिफेंड करते हुए हांगकांग के खिलाफ जीत दर्ज करी थी 40 रन से। बाकी कोई भी टीम अभी तक डिफेंड करके नहीं जीत पाई है इस एशिया कप में। 5वां ये मुकाबला है एशिया कप का, ग्रुप बी का ये कहीं ना कहीं तीसरा मुकाबला है। अब बात करते हैं इस पूरे मुकाबले की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई के मैदान पर। खास ये मैदान है क्योंकि यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले और इस मुकाबले की भी उम्मीद थी कि रोमांचक होगा, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों एक दूसरी टीम पर काफ़ी ज़्यादा वार करते नजर आ रहे थे। आज की श्रीलंका के प्लेइंग 11 में यहाँ पर धनुषा गुणतिलके, पथुम निशांका, कुशल मेंडिस, चरिता असलांका, भानुका राजपक्षा, दसुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश तीक्षाना, असीता फर्नांडो, दिलशान मधुशाना का हमें देखने को मिले। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में सबीर रहमान, मोसादेक हुसैन, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्लाह, मेहदी हसन, मिराज, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान हमें यहाँ पर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में देखने को मिले। अब बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने 183 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए फर्स्ट इनिंग के दौरान। पथुम निशांका ने यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी शुरुआत करी वो दिलचस्प थी, लेकिन सामने जो बांग्लादेश के ओपनर थे उसमें मेहदी हसन, मिराज और सबीर मैदान पर थे, लेकिन 6 गेंदों पर 5 रन सबीर बना पाए थे। असीता फर्नांडो ने इनका विकेट चटकाया, एक ही चौका लगा पाए थे। कुशल मेंडिस ने इनका कैच पकड़ा था। तो वहीं मेहदी हसन मिराज की बात करें, महज 26 गेंदों में 38 रन, 2 चौके 2 छक्के की मदद से मारे। 146 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। वानिंदु हसरंगा ने इनका विकेट चटकाया था, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे शाकिब अल हसन के साथ मिलकर, लग रहा था थोड़ा और बड़ा स्कोर बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शाकिब अल हसन ने इस मुकाबले में 22 गेंदों में 24 रन बनाए, 3 चौके की बदौलत। 109 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था और ये स्ट्राइक रेट और हो सकता था, लेकिन बहुत ही कम स्ट्राइक रेट रखा शाकिब ने, क्योंकि दूसरे छोर पर सभी बल्लेबाजों को सेट होने का मौका दे रहे थे कप्तान शाकिब अल हसन। महेश तीक्षाना ने इनका विकेट चटकाया। मुशफिकुर रहीम महज 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर चमिका करुणारत्ने का शिकार हुए। कुशल मेंडिस ने इनका विकेट चटकाया था। तो यहां पर से मुकाबला पलट चुका था, क्योंकि 4 विकेट बांग्लादेश के 87 रन पर आ चुके थे 11वें ओवर की तीसरी गेंद तक। लेकिन इसके बाद आफिफ हुसैन और महमदुल्लाह के बीच पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू होती है। महमदुल्लाह 22 गेंदों में 27 रन बनाते हैं, एक चौके एक छक्के की मदद से। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 122 का रहता है। वानिंदु हसरंगा यहाँ पर इस मैच का दूसरा विकेट चटकाते हैं, लेकिन वानिंदु हसरंगा आज थोड़े महंगे भी साबित रहते हैं। चमिका करुणारत्ने कैच पकड़ते हैं। आफिफ हुसैन की बात करें, ये अच्छी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे। आफिफ हुसैन का साथ देने के लिए आए थे साथ में इनके मोसादेक हुसैन, लेकिन आफिफ हुसैन आउट होते हैं 17वें ओवर की चौथी गेंद पर। 144 रन पर टीम बांग्लादेश को 5वां झटका लगता है और 147 रन पर छठा झटका लगता है 18वें ओवर की पहली गेंद पर। और 19वें ओवर की पहली गेंद पर झटका लगता है मेहदी हसन के रूप में, जहां मेहदी हसन 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चमिका करुणारत्ने का शिकार होते हैं। लेकिन मोसादेक हुसैन उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते, बल्कि अकेले ही कमाल करते हैं। 9 गेंदों पर 24 रन 4 चौके की मदद से मारते हैं ये खिलाड़ी। नाबाद पारी रहती है 266 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट रहता है। तस्कीन अहमद 6 गेंदों पर 11 रन एक छक्के की मदद से मारते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वो छक्का होता है। टोटल 183 रन बनाती है बांग्लादेश की टीम 7 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट इनिंग में। एक डिफेंडेबल टोटल था, क्योंकि अगर बात करें
कल के मुकाबले के। तो हांगकांग और भारत के बीच जब मुकाबला था तो 192 रन बने थे और 40 रन से हांगकांग को हराया था। श्रीलंका के भी यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें, इस साल ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, दसुन शनाका, पतुम निशंका जैसे कुछ बल्लेबाजों को छोड़कर। लेकिन बांग्लादेश की टीम यहाँ पर 183 रन बनाए भाई, जिसमें गेंदबाजी के दौरान इनकी यहाँ पर बात करें तो वानिंदु हसरंगा को 4 ओवर में 41 रन पड़े 2 विकेट के नुकसान पर, तो असीता फर्नांडो को 4 ओवर में 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर, चमिका करुणरत्ने ने 2 विकेट चटकाए, तो वहीं एक विकेट महेश तीक्षाना और दिलशान मधुशनाका ने यहां पर चटकाया था। श्रीलंका की बात करें तो अब बारी थी इनके चेस की। पथुम निशंका, कुशल मेंडिस मैदान पर थे। पहला विकेट यहां पर गिरता है श्रीलंका की टीम का 45 रन पर, छठे ओवर की तीसरी गेंद पर। इसके बाद चरित असलांका यहां पर बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे। चरित असलांका, धनुषा गुणतिलके और यहाँ पर साथ साथ कुशल मेंडिस की बात जितनी करें उतनी कम है। चरित असलांका लेकिन 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाते हैं। इबादत हुसैन इनका विकेट चटकाते हैं, महमूदुल्लाह यहाँ पर इनका कैच पकड़ते हैं। तो इस तरीके से दूसरा झटका लगता है यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। 48 रन पर 6 ओवर यानी पावर प्ले में 48 रन आए और 2 विकेट गिरी। तो वहीं तीसरा विकेट आता है यहाँ पर धनुषा गुणतिलके के रूप में 8वें ओवर की चौथी गेंद पर 67 रन पर। धनुषा गुणतिलके 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर दो चौके की मदद से आउट होते हैं। इबादत हुसैन इनका विकेट चटकाते हैं, तस्किन अहमद इनका कैच पकड़ते हैं और ये कैच बहुत ही खूबसूरत ये कैच था। तस्किन अहमद ने जिस तरीके से पकड़ा वो बहुत लाजवाब कैच था। इस एशिया कप का अब तक का सबसे बेस्ट कैच कह सकते हैं। भानुका राजपक्षे से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि भानुका राजपक्षे 22 T20 अभी तक खेल चुके हैं, लेकिन खास बात इनका स्ट्राइक रेट रहता बल्लेबाजी के दौरान। लेकिन आज 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए थे। तस्किन अहमद ने इनका विकेट चटका दिया था, नियम ने इनका कैच पकड़ा था। तो तस्किन अहमद भी गजब की फॉर्म में नजर आए, फील्डिंग में भी और गेंदबाजी में भी। लेकिन इसके बाद आते हैं कप्तान दसुन शनाका और कुशल मेंडिस। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मिलकर मुकाबले का रुख ही पलट देते हैं। जी हाँ, आप सभी को बताएं किस तरीके से दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से जी जान लगा देते हैं मैच जिताने के लिए। 54 रन की पार्टनरशिप होती है और पार्टनरशिप की खूबसूरती ये होती है कि दूसरे छोर से कुशल मेंडिस ताबड़तोड़ रन बनाते हैं। 37 गेंदों में 60 रन बनाते हैं कुशल मेंडिस, 4 चौके 3 छक्के की बदौलत। मुस्तफिजुर रहमान इनका विकेट चटकाते हैं। 27 वर्षीय ये खिलाड़ी 36 T20 मैच खेल चुका है, लेकिन 19 की एवरेज से और 120 के स्ट्राइक रेट से रन बना ही लेता अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पर कुशल मेंडिस मुस्तफिजुर रहमान के द्वारा आउट होकर चलते बने। तो वही दूसरी तरफ बात करें, वानिंदु हसरंगा सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बना पाए थे और मुकाबला फंस चुका था श्रीलंका के नजरिए से। लेकिन लास्ट में चमिका करुणरत्ने ने 10 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसकी बदौलत थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ा था। एक चौका लगाया था। लास्ट के करीब 2 ओवरों में 25 रन से ज़्यादा की आवश्यकता थी, लेकिन फिर आता है 19वां ओवर और 19वें ओवर में यहाँ पर काफ़ी रन लुटाते नजर आते हैं इनके सबसे बेस्ट गेंदबाज इबादत हुसैन, जिन्होंने अभी तक मैच रोके रखा था। लेकिन उनकी पहली गेंद पर 2 रन और दूसरी गेंद पर 2 रन, फिर तीसरी गेंद जो कि नो बॉल होती है उस पर चौका आता है, फिर कैसे दोबारा तीसरी जब डलती है उस पर 2 रन आता है, फिर चौथी पर 1 रन आता है लेग बाय का, 5वीं पर आउट होते महेश तीक्षाना यहाँ पर, और उसके बाद 6ठी गेंद वाइड होती है और 7वीं गेंद पर फिर चौका आता है। तो बहुत लंबा वो ओवर था 17 रन का, जिसकी वजह से स्कोर 176 रन 8 विकेट के नुकसान पर आ जाता है। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 8 रन की आवश्यकता थी, जिसको आसानी से यहाँ पर बना लेते हैं असीता फर्नांडो। पहले एक चौका लगा चुके थे, फिर उसके बाद एक और चौका लगाते हैं, फिर उसके बाद एक डबल रन भागते हैं और जिस गेंद पर डबल रन भागते हैं वो नो बॉल होती है और 1 ही रन जीत के लिए चाहिए होता है। नो बॉल के जरिए श्रीलंका की टीम ये मुकाबला जीतती नजर आई। जी हाँ, ये अपने आप में ही दिलचस्प है कि नो बॉल के जरिए जीते। आखिरी ओवर यहाँ पर करा रहे थे मेहदी हसन, लेकिन आज उनका यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा फॉर्म देखने को नहीं मिला। 3 विकेट इबादत हुसैन ने 4 ओवर में 51 रन देकर चटकाए। तो विकेट चटकाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने 51 रन लुटाए, आपने अपनी टीम की हार की स्क्रिप्ट लिखी। तो तस्किन अहमद ने 2 विकेट चटकाए, वहीं मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन ने एक विकेट चटकाए। इस तरीके से 19.2 ओवर में श्रीलंका की टीम ने बहुत ही रोमांचक तरीके से 184 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए, 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली। और साथ ही आपको बता दें, हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज इन UAE, ये अब तक का सबसे बेस्ट चेज कह सकते हैं दुबई के मैदान पर रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का। और वहीं दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज्ड बाय श्रीलंका, इनका भी सबसे सक्सेसफुल चेज 184 का बन गया है। पहले 194 का था, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर 184 का आ चुका है। वो भी बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन वो मीरपुर में था 2018 में, और दुबई के मैदान पर ये 2022 में 184 रन। तो इस तरीके से 2 बड़े रिकॉर्ड इस पूरे मैच में बनते नजर आए। तो आखिरी ओवर भी बहुत दिलचस्प था, उससे पहले 19वां ओवर और भी ज़्यादा दिलचस्प। और यहाँ पर कुशल मेंडिस की पारी बहुत दिलचस्प थी। तस्किन अहमद ने पूरी जी जान लगाई और सामने से यहाँ पर बांग्लादेश के हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, लेकिन अंत में जाकर जीत हुई श्रीलंका की टीम की। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए में जहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग है। अब इंडिया
तो क्वालिफाइंग कर चुकी है। हांगकांग और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतजार है, जिनका कल मैच है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश थी। अफगानिस्तान दोनों मैच जीती, जिन्होंने अफगानिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हराया, लेकिन श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर अब खुद भी क्वालिफाई कर लिया और बांग्लादेश हो गई है बाहर। सुपर फॉर्मेट यहाँ पर टीम आ चुकी है, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चौथी टीम पाकिस्तान या हांगकांग में से कौन सी होगी, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।